अध्यक्ष महोदय, खोदी पहाड़ निकली चुया, ये तो यही हुआ। जो बातें उन्होंने अपने टहलते हुए वॉकिंग मूड में जो चीजें की, उन चीजों को परोस दिया। जो ही मांग होगी महोदय, हम सदन को विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से 3 महीना के अंदर, 4 महीना के अंदर में जो एक समय निर्धारित होगा महोदय, उस पर जो भी अग्रतर कार्रवाई होगा हम लोग करने पर कटिबद्ध है महोदय। हम वॉकिंग मूड में नहीं चाहते हैं, हम रनिंग मूड में चाहते हैं। अंतर इतना ही है, कोई कार्रवाई का फलाफल दिखना चाहिए। ये सारी बातें तो उस दिन आ ही गई। हेडक्वार्टर स्तर पर उड़न दस्ता का हम लोग गठन किया महोदय, उसके माध्यम से हम लोग जांच करा रहे हैं। जो भी जांच में आएगा महोदय, उसी स्तर पर उस पर कार्रवाई होगी महोदय। हमने जो प्रश्न कहा वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करें। जांच रिपोर्ट क्या है, यही तो हमने कहा, और उसके उत्तर कहाँ है कि जांच रिपोर्ट आपकी क्या है, वो सार्वजनिक करे। और यह जांच रिपोर्ट एक उड़न दस्ता छोटे स्तर के पदाधिकारियों से हुआ अध्यक्ष महोदय। हम चाहते हैं कि इसकी जांच मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये लगाम लगाने का सरकार का कदम होना चाहिए। कि अनियमितता अगर हुई है तो वो लिपापोती नहीं हो सकती है। और चलते सत्र में सदन में माननीय मंत्री का जब वक्तव्य आ रहा है कि अवलोकन के उपरांत करेंगे, तो इतनी हठधर्मिता, गतिरोध अच्छा नहीं। वित्त विभाग के अंतर विभागीय जांच समिति का प्रतिवेदन विभाग को दिनांक 12/9/24 को वित्त विभाग के पत्रांक 2120 में प्राप्त हुआ महोदय। और उसमें जो निर्देश दिया गया कि वित्त विभाग द्वारा समेकित जांच प्रतिवेदन में डीडीओ कोड RNC WSS001 से 3,05,79,085 रुपया, डीडीओ कोड नंबर RNC WSS00017 से 19,54,475 रुपया का निकासी हुआ महोदय। कुल निकासी 22,79,33,560 रुपया का हुआ महोदय। वित्त विभाग के द्वारा जो अंतर विभागीय जांच समिति बनाई गई थी, उसमें प्रतिवेदन में 5 बिंदुओं पर परामर्श अंकित किया महोदय, जिसमें ए में है चिन्हित दोषियों पदाधिकारी में कर्मियों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन कर स्पष्टीकरण की मांग की कार्रवाई की गई। बी चिन्हित दोषियों पदाधिकारी में कर्मियों के विरुद्ध में विभागीय कार्रवाई संचालित कर दंडित करने की कार्रवाई निर्देश प्राप्त हुआ। सी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्तर से गबन की राशि की वसूली की कार्रवाई का निर्देश प्राप्त हुआ। डी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्तर से उक्त गबन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की, उसको अग्रतर अनुसंधान के लिए महोदय आवश्यक सहयोग हेतु अंतर विभागीय जांच समिति द्वारा समर्पित विस्तृत जांच प्रतिवेदन अनुसूची सहित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्तर से वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को प्रेषित करने का निर्देश प्राप्त हुआ महोदय। फिर ई में जांच प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के आलोक में यदि अन्य कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो नियमानुसार कार्रवाई करें। अंतर विभागीय जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षा उपरांत विभागीय स्तर पर निम्न कार्रवाई हुई महोदय। अनुपालन जो निर्देश प्राप्त हुआ था वित्त विभाग का, ए में चंद्रशेखर कार्यालय अभियंता पेयजल स्वच्छता विभाग को 17/2/2025 को अधिसूचना संख्या 395। बी प्रभात कुमार सिंह तत्कालीन अधीक्षण अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता अंचल चाईबासा प्रभारी मुख्य अभियंता सीडीओ। सी राधेश्याम रवि प्रभारी अधीक्षण अभियंता पेयजल स्वच्छता अंचल चाईबासा अधिसूचना संख्या 420 दिनांक 18/2/2025। उस सेकेंड में महोदय मुख्य आरोपी जो संतोष कुमार से राशि विभिन्न खातों में राशि प्राप्त करने हेतु चिन्हित संजय कुमार निम्न वर्गीय लिखित लिपिक पेयजल एवं स्वच्छता स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल रांची को विभागीय आदेश दिनांक संख्या 196 दिनांक 18/10/2024 को निलंबित कर दिया गया महोदय। विभागीय आदेश की संख्या 9 दिनांक 22/1/25 द्वारा विभागीय कार्रवाई संचालित की गई। अनुपालन सी की गबन की राशि का अनुपालन महोदय, गबन राशि वसूली हेतु संतोष कुमार के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर की गई। अनुपालन डी का अंतर विभागीय जांच प्रतिवेदन वर्गीय पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करा दिया गया महोदय। सदर थाना कांड संख्या 562/23 के अनुसंधान में सहयोग एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु बी विभाग से प्राप्त अंतरजातीय विभागीय जांच प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक
4291 दिनांक 15/2/2024 को वरीय पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करा दिया गया महोदय। उसके आगे महोदय अनुपालन के बिंदु ई में अन्य कोई अपेक्षित कार्रवाई हो तो वित्त विभाग से जो निर्देश प्राप्त हुआ था महोदय, उसमें पुलिस महानिरीक्षक दक्षिणी छोटानागपुर प्रेक्षक द्वारा सदर कांड संख्या 562/2023 का अनुसंधान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने जाने की 290 28/3/2024 से प्राप्त अनुरोध के आलोक में विभागीय पत्रांक 922 दिनांक 28/3/24 के द्वारा प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से सदर थाना कांड संख्या 562/2023 को जांच करने हेतु प्रेषित कर दिया गया महोदय। उसके आगे महोदय वित्त विभाग के अंतर विभागीय जांच समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक 4292 दिनांक 15/10/24 द्वारा प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी उपलब्ध कराने का प्रेषित किया गया महोदय। यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे महोदय थोड़ा, इसलिए कुछ दिन माननीय पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय रामेश्वर बाबू कह रहे थे एसीबी क्या कार्रवाई करती है, सीआईडी क्या कार्रवाई करेगी, सीआईडी के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे, एसीबी के कार्यशैली पर सवाल उठा, और उन्हीं का पत्रांक महोदय, उन्हीं के पत्रांक के आलोक में सीआईडी और एसीबी का जांच लिखे हैं महोदय, और उसका पत्रांक संख्या 2401 है महोदय। स्मरण करा देना चाहते हैं उनको, माननीय पूर्व वित्त मंत्री को, आप ही ने निर्देश दिया था इसको जांच सीआईडी और एसीबी दोनों से करवाया जाए, वो भी महोदय 15/10/24 को सीआईडी एसीबी का जांच का लिखते हैं, फिर 17/10/2024 को सीआईडी का जांच का लिखते हैं महोदय। इस संदर्भ में आगे हम बताना चाहेंगे महोदय कि विभागीय पत्रांक 4359 दिनांक 22/10/24 द्वारा प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा विभाग झारखंड को सदर कांड संख्या 562/2023 का अनुसंधान सीआईडी से कराने हेतु अनुरोध पत्र भेज दिया गया है महोदय। इसके आगे भी नहीं विभाग रुका है महोदय, कार्रवाई करने के लिए हम लोग पीछे नहीं होते हैं, तत्परता के साथ आगे बढ़े हैं, और उसमें विभाग द्वारा मुख्य शीर्ष 8782 डीडीओ एवं डीडीओ इतना नंबर को 17 नंबर और 001 को विशेष संगठन कराने का अनुरोध महालेखाकार झारखंड से विभागीय पत्रांक 2011 दिनांक 13/8/24 के द्वारा पारित किया गया महोदय। वित्त विभाग के पत्रांक 2124 दिनांक 12/9/24 को गोंदा कार्य प्रमंडल रांची पूर्वी प्रमंडल धनबाद 1 कार्यालय प्रमंडल चाईबासा कार्य प्रमंडल वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024 तक का विशेष संगठन कराने का सुझाव भी आलोक विभागीय पत्रांक 22/28 में दिया गया महोदय, जिसका तारीख है 14/10/2024। अंत में महोदय कहना चाहेंगे महोदय, प्रासंगिक मामलों में सदर थाना कांड संख्या जिसका बार बार जिक्र हो रहा था महोदय, उस दिन 562/23 दिनांक 28/22/23 संतोष कुमार के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा इस मामले में कांड संख्या एसीबी के द्वारा कांड संख्या 10/24 दर्ज कर हो चुका है महोदय। विभाग के द्वारा दिनांक 22/10/24 को सीआईडी से मामले की जांच हेतु अनुरोध कर दिया गया है महोदय। और अंत में यही कहेंगे महोदय कि भ्रष्टाचार निरोधक यानी एसीबी और सीआईडी के द्वारा विभाग के किसी भी अभियंता के कर्मी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति करने की मांग नहीं की गई महोदय। जो ही मांग होगी महोदय, हम सदन को विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से 3 महीना के अंदर 4 महीना के अंदर में जो एक समय निर्धारित होगा महोदय, उस पर जो भी अग्रतर कार्रवाई होगा हम लोग करने पर कटिबद्ध है महोदय। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, खोदी पहाड़ निकली चुया, ये तो यही हुआ। जो बातें उन्होंने अपने टहलते हुए वॉकिंग मूड में जो चीजें की, उन चीजों को परोस दिया। हम वॉकिंग मूड में नहीं चाहते हैं, हम रनिंग मूड में चाहते हैं। अंतर इतना ही है कि भाई कार्रवाई का फलाफल दिखना चाहिए। ये सारी बातें तो उस दिन आ ही गई थी। आप जोर से बोल के किसी चीज पर पर्दा नहीं डाल सकते, उनके तथ्यों की ओर जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 2 सवाल करता हूं। एक सवाल ये कि जिस संतोष कुमार पर एफआईआर हुआ, वो कितने दिनों से पदस्थापित थे इस रांची प्रमंडल में?
15 सालों से। और किन किन पदों पर थे? वही वो कार्यपालक ऑफिस में भी, प्रमंडल में भी, सुपरिटेंडिंग ऑफिस में भी और चीफ इंजीनियर ऑफिस में भी। क्या वो सबसे खूबसूरत लड़का है इसलिए तीनों जगह रहता है? वो मैनेज करता है इन पदाधिकारियों को। और मेरे पास उनके ये 27 पेज के हैं, उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है विभाग को, अध्यक्ष महोदय, ये 27 पेज का है स्पष्टीकरण। गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने विभाग के कई सीनियर पदाधिकारियों पर, और उसके प्रमाण भी दिए कि हमने पैसे उन्हें कैसे दिए और गहने हमने कैसे दिए। मैं सरकार से पहला प्रश्न करता हूं, क्या इसको आपने गौर किया? उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया, क्या आपने इस पर कोई कार्रवाई के लिए अपना कदम उठाया? पहला ये। दूसरा, जो जिसका वो जिक्र कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि भाई ये 7 समिति बनी, अध्यक्ष महोदय, उसके कुछ शब्दों को मैं पढ़ना चाहता हूं, कुछ वाक्यों को, ताकि सदन भी इन चीजों से अवगत हो सके। अध्यक्ष महोदय, किसी निरंजन कुमार अधीक्षक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता नागरिक अंचल पर कई गंभीर आरोप भी संतोष कुमार द्वारा लगाया गया। समर्पित स्पष्टीकरण में रंजन कुमार प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, श्री संजय कुमार विपत्र लिपिक के बैंक खाते में संतोष कुमार द्वारा राशि भुगतान का उल्लेख किया गया। इसके प्रमाण के रूप में भी संतोष कुमार द्वारा स्पष्टीकरण में अनुलग्न दिया गया। ये प्रमाण दे रहा है कि इस भ्रष्टाचार में वो भी भागीदार है, और आपने एफआईआर किया नहीं, और आप केवल हमें कहला रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं कि नहीं हमने इतनी कार्रवाई कर दी। मान्य सर, अध्यक्ष महोदय, केवल मैं और काफी समय इसमें जी समय है, लेकिन अगर फलाफल ना जाएगा तो हम सब भी उस घेरे में आएंगे। मेरी बात समझ लीजिए। फलाफल क्यों आगे बढ़ रहे हैं जी, आप जो शुरू में जो चीज में रखे जी, कागज में माननीय मंत्री जी को भिजवा दीजिए। हाँ, मैं भिजवा देता हूँ। और मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आपने एसीबी को जांच दे दिया, हमको उससे ऐतराज नहीं है। एसीबी को जांच दीजिए, सीआईडी को जांच दीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार पर सरकार अंकुश लगाए, वरना एक ना नपा तो फिर दूसरे का भी मनोबल बढ़ेगा। इसलिए यही ब्रेक लगाइए। आप ये कहकर के संतोष मत कीजिए कि नहीं हमने विधानसभा को चुप करा दिया अपने उत्तर से। इसके लिए हम सब नहीं खड़े हैं। हम सब इसके लिए खड़े हैं कि भाई विधानसभा में फलाफल आना चाहिए, जनता में सरकार, क्योंकि सरकार के प्रति जो एक आस्था है कि नहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा, वो मैसेज जाना चाहिए और वो कार्रवाई करके दिखाए। अब इससे अधिक तो हम कर नहीं सकते। हम सरकार से हाथ पकड़ के नहीं कह सकते कि आप एफआईआर करो, लेकिन जो तथ्य है वो तथ्य काफी भयानक है, काफी गंभीर है। इसीलिए सरकार पुनर्विचार करते हुए यह जो दोषी पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 1-2 बात कहना चाहता हूं, केवल 2 मिनट में। एक प्रमंडल में एक डीडीओ वित्त विभाग देता है, डीडीओ नंबर 1। आप बताइए, 2 संचालित थे वहां, क्या सवाल था इतने दिनों में? आखिर इसको चेक एंड बैलेंस के लिए एजी के भी अधिकारी होते हैं आपके विभाग में, चेक एंड बैलेंस के लिए अकाउंटेंट होते हैं, सारे लोग हैं। चेक एंड बैलेंस के लिए बैंक है, ट्रेजरी है, और ट्रेजरी को पता ना चले कि फर्जरी हस्ताक्षर करा के ले जाए। ये सारे लोगों की मिली भगत एक बड़ा घपला होते, बड़े चीजों को अंजाम देना है। इसीलिए मेरा आग्रह होगा कि अभी भी विभाग सचेत हो और इसे गंभीरता से लेते हुए कठोर कार्रवाई करे, ये मेरा विनम्र आग्रह होगा। पूरी कार्रवाई हम सदन को अवगत कराए, उसके बाद भी कई सवाल माननीय सदस्य के द्वारा पुनः पूरक प्रश्न में पूछा जा रहा है महोदय। पहला उनका जो आया कि भाई वर्षों से पदस्थापित थे, उनको क्यों नहीं हटाया गया। महोदय, आपको जानकारी देना चाहेंगे, 29/10/2024 को स्थानांतरण, कई लोग जो लंबे समय से वहां पदस्थापित थे उनको हटा दिया गया महोदय। दूसरा जो उनका है महोदय, वो कह रहे हैं कि भाई एफआईआर करो। महोदय, एक कांड का कितना एफआईआर होगा महोदय? अब हमने एसीबी उसको टेक ओवर कर लिया, सीआईडी टेक ओवर कर लिया, इन्वेस्टिगेशन पुलिस, झारखंड पुलिस कर रही है महोदय, वरीय पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं महोदय। उसके बाद जो भी तथ्य आएगा उस पर कार्रवाई होगी महोदय। हम तो बार बार कर रहे हैं इस विषय में, जो भी कार्रवाई आएगा, अभियोजन पर जो भी आएगा, जो भी निर्देश प्राप्त होगा उस पर तत्परता से कार्रवाई करेंगे। प्रदीप जी,
अब दूसरा प्रश्न पर जाते हैं। ये उड़ाव साहब कुछ बोल महोदय, शायद मैं नहीं बोलता अगर माननीय मंत्री जी मेरा नाम नहीं लेते। विशेष करके मैं सारा सदन जानता है, पता नहीं वो जानते हैं कि नहीं, मैं 28 साल तक पुलिस विभाग में रहा और बिहार के सीआईडी का चीफ होने का अवसर मुझे मिला, वो भी 3.5 साल से ज्यादा। पूरा अनुभव। सीआईडी का नाम भी है और सीआईडी बदनाम भी है, दोनों है। मैंने यही कहा था कि 3 तरह के केस होते हैं सीआईडी में, सावधान रहने की जरूरत है। एक तो नहीं बोलने दीजिए सर, एक तो होता है केस में फंसा दो, दूसरा धंसा दो, तीसरा दूध का दूध पानी पानी। मेरा अनुभव है, मैंने किया है दूध का दूध पानी पानी। लक्ष्मणपुर वादे में 62 शेड्यूल कास्ट लोग मारे गए थे नक्सल, ये रणवीर सेना के द्वारा। मैं किया था उसका, और दूध का दूध हुआ, उसको सजा मिली आजीवन। सब कितने भी 40 या 42 अभियुक्त थे, उनको आजीवन सजा मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली। तो ये तो मैं कह रहा था कि निर्भर करता है, अगर एसीबी को दे रहे हैं तो निर्भर करता है इरादे पर, ये क्या कराना चाहते हैं आप। ये मैं इतना ही कहा था, मैं ये मंत्री जी को मेरे नाम घसीटने की जरूरत नहीं थी, मैं इतना कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। ठीक, बट अध्यक्ष महोदय, अब दूसरा केवल प्रश्न। आपने अंत में कहा, बस अंत करते हुए, कि यह बड़ा मामला है, आप सबके ध्यान में आ नहीं, गया। सरकार ने आपको तो आश्वासन दिए, इसके अध्यक्ष उपरांत महोदय, भी और वित्त विभाग माननीय प्रदीप जी, वित्त विभाग नियंत्रित विभाग होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात समझा जाए, वित्त विभाग को भी जितना सक्रिय होना चाहिए था, वित्त विभाग के कई अधिकारियों की भी चीजें सामने आ रही है। वित्त मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उन्हें भी इस बात पर स्पष्ट करना चाहिए कि आपके जो विभाग ने क्या कार्रवाई की, जब आपने यह कैसे गठित किया, क्या कार्रवाई हुई, वित्त विभाग को भी बताना चाहिए इस पर। अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग बताएंगे, तैयार होता है माननीय मंत्री जी। नहीं तो जवाब मोटा मोटी मंत्री जी दिए, अभी भी कार्रवाई चल रही है। महोदय, सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। हमारे माननीय मंत्री जी ने, सुन लीजिए, हमारे मंत्री जी ने काफी स्पष्ट, और जो सरकार की मंशा है कि ऐसे कोई भी अधिकारी नहीं छोड़े जाएंगे जो इतने बड़े अवैध निकासी में संलिप्त। महोदय, माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी ने पूछा है कि वित्त विभाग के अधिकारी भी संलिप्त हैं और वित्त विभाग ने क्या कार्रवाई की है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि संतोष कुमार रोकड़पाल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पर जो केस दर्ज हुआ है वो मात्र 2,71,00,000 रुपए अवैध निकासी का एफआईआर दर्ज हुआ है। जब मैंने संचिका का अवलोकन किया तो मुझे ये बात मेरे समझ में आई कि बाकी 17 करोड़ रुपया कहाँ गया, किसके पास है। मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत कड़ी टिप्पणी की संचिका में। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो अंतर विभागीय जांच समिति बनी 7 सदस्यों की, और उन्होंने जो अनुशंसाएं की हैं उसमें ये पाया गया कि वित्त विभाग के 4 कोषागार पदाधिकारी की संलिप्तता है। वो 4 पदाधिकारी हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, श्री सुनील कुमार सिन्हा, श्री मनोज कुमार सिन्हा और श्रीमती मीरा कुमारी गुप्ता, जो अब रिटायर हो चुकी है। महोदय, मैंने संचिका में यह आदेश दिया है कि इन 4 पदाधिकारी को निलंबित करते हुए एफआईआर किया जाए। ठीक, चलिए प्रदीप जी, दूसरा प्रश्न आपका है। अध्यक्ष महोदय, दंड को लागू करना है। दूसरा प्रश्न जो दंड को लागू करना, कौन सा कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न आपका। अच्छा, दूसरा प्रश्न, जी जी, वो कौन सा है सर? ये मुद्रित है, उत्तर भी मुद्रित है। अल्प सूचित प्रश्न में, अल्प सूचित में
लाल किताब में वो पिछले बार का ये भी तो स्थगित प्रश्न ही स्थगित है। प्रश्न है, तो उसमें कुछ स्थगित प्रश्न ही है। जी। हाँ हाँ, ये मेरे ध्यान में है। अध्यक्ष महोदय, हमने यह महत्वपूर्ण प्रश्न को सामने लाया है कि राज्य में जो इतनी दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाओं के बारे में हमने यह सवाल लाया था अध्यक्ष महोदय, और हमें लगता है कि यह चिंता का विषय केवल यहीं के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। जो मैंने एक दिन और चर्चा में कहा था कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2000 से 2025 के अंदर देखें तो पूरे देश में 32 लाख लोगों की केवल सड़क दुर्घटना में मौत हुई है अध्यक्ष महोदय। और इस राज्य में अगर आप देखें तो 82,200 लोगों की मौत हुई है। यह चिंता का विषय है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने एक लक्ष्य लिया है कि हम 50% इस दुर्घटना को कम करेंगे। सरकार ने जो हमारे सामने उत्तर दिया अध्यक्ष महोदय, उन्होंने 3 साल की घटनाओं का 4 साल की 3 साल के 21, 22, 23, 24 4 साल के कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं एक्सीडेंट के, जिसमें से उन्होंने किस प्रकार से घटनाएं हुई वो है। हम सरकार से जानना चाहेंगे, मेरा प्रश्न सीधा है, क्या सरकार हमें बता पाएगी कि केवल यह बताए कि भाई 2024 में दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुई और मौत के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुए, मैं इसलिए इस सवाल को रख रहा हूं कि वह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कारण बताया कि भाई दुर्घटना किस कारण से हुई, शराब से हुई कि यूं ही चोट लगने के कारण हुआ। ये आप रिपोर्ट रखते हैं ताकि आप इन चीजों को जान पाए कि भाई आगे हम इन चीजों पर रोक लगा सके। सरकार इस प्रकार की चीजों के तथ्यों को सामने रखती है, विश्लेषण करती है, तभी तो सरकार की सोच समझ में आएगी कि नहीं सच में वो घटना पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। कि सरकार यह हमें बता पाएगी? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय प्रश्नकर्ता से और उत्तरदाता से दोनों से मेरा विनम्र आग्रह है कि जितना कम समय एक प्रश्न में आप इस्तेमाल करेंगे उतना दूसरे को भी मौका मिलेगा। चलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय और हमें लगता है कि यह चिंता का विषय केवल यहीं के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। जो मैंने एक दिन और चर्चा में कहा था कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2000 से 2025 के अंदर देखें तो पूरे देश में 32 लाख लोगों की केवल सड़क दुर्घटना में मौत हुई है अध्यक्ष महोदय। और इस राज्य में अगर आप देखें तो 82,200 लोगों की मौत हुई है। यह चिंता का विषय है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने एक लक्ष्य लिया है कि हम 50% इस दुर्घटना को कम करेंगे। सरकार ने जो हमारे सामने उत्तर दिया अध्यक्ष महोदय, उन्होंने 3 साल की घटनाओं का 4 साल की 3 साल के 21, 22, 23, 24 4 साल के कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं एक्सीडेंट के, जिसमें से उन्होंने किस प्रकार से घटनाएं हुई वो है। हम सरकार से जानना चाहेंगे, मेरा प्रश्न सीधा है, क्या सरकार हमें बता पाएगी कि केवल यह बताए कि भाई 2024 में दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुई और मौत के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुए, मैं इसलिए इस सवाल को रख रहा हूं कि वह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कारण बताया कि भाई दुर्घटना किस कारण से हुई, शराब से हुई कि यूं ही चोट लगने के कारण हुआ। ये आप रिपोर्ट रखते हैं ताकि आप इन चीजों को जान पाए कि भाई आगे हम इन चीजों पर रोक लगा सके। सरकार इस प्रकार की चीजों के तथ्यों को सामने रखती है, विश्लेषण करती है, तभी तो सरकार की सोच समझ में आएगी कि नहीं सच में वो घटना पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। कि सरकार यह हमें बता पाएगी? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय प्रश्नकर्ता से और उत्तरदाता से दोनों से मेरा विनम्र आग्रह है कि जितना कम समय एक प्रश्न में आप इस्तेमाल करेंगे उतना दूसरे को भी मौका मिलेगा। चलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य का उत्तर हम लोग ने स्पष्ट दिया है, और लेकिन एक उनका महत्वपूर्ण पूरकता या सवाल था कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये कितने लोगों की शराब पीने से मौत हुई है, ये एकदम स्पष्ट उन्होंने पूछा है।
क्योंकि इसमें पोस्टमार्टम का जिक्र नहीं था, इसलिए इस तरीके से विभाग ने इसका कोई संकलन नहीं किया है। लेकिन हम लोग ने ये कहा है कि ओवर स्पीड से कितने लोग मरे हैं, ड्रिंक के कारण से कितने लोग मरे हैं, या फिर जो सिग्नल लाइट है उसको तोड़ के कितने लोग मरे हैं, एक आंकड़ा हम लोग ने दिया है। ये आपके आधार क्या है? हम तो इसीलिए बेस जानना चाहते हैं कि यह जो आपके उत्तर है उसके आधार क्या है। या तो केवल एफआईआर आधार है, हम तो जानना इसलिए कह रहे हैं कि सरकार उस दिशा में कदम बढ़ाए कि भाई अगर हमारे शराब के कारण मौत हो रही है तो हमने कहा कि भाई उस पर रोक लगे, ड्राइविंग ना करे, उसके लिए आप रोक लगाए। इसीलिए हम आपको सहयोगी करना चाहते हैं। इन चीजों का विभाग को विश्लेषण करना चाहिए ताकि आगे सरकार का कदम उस दिशा में जाए, उस पर रोक लगाने के लिए। ये मेरा सवाल है। एक मिनट मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा आपके माध्यम से सुझाव है, एक्सीडेंट कहीं भी हो रहा है, किसी की बेटा, किसी का पति की जान चली जा रही है, जो व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव करता हूं, हर जिला में कहीं ना कहीं ब्लैक स्पॉट होता है। ब्लैक स्पॉट का मतलब कि उस जगह पर अमूमन एक्सीडेंट होता है और वहां पर लोगों की जान जाती है। उपायुक्त की अध्यक्षता में उसकी एक समिति बनी है, वो रेगुलर उसको मीटिंग करते हैं, डीटीओ रहते हैं, माननीय विधायक लोग, हम लोग चिट्ठी भेजते हैं कि ये जगह ब्लैक स्पॉट है, रेगुलर वहां पर एक्सीडेंट होती है, वहां आप सेफ्टी फीचर, स्पीड ब्रेकर लगा के वहां कंट्रोल कीजिए। मान लीजिए कोई रिंग रोड है अध्यक्ष महोदय और कोई बाईलेन उस पर टच कर रहा है और वहां से नया लड़का जो कम एज का है, टीनेजर, वो स्पीड में बाइक लेकर उस मेन रोड में आता है और दोनों स्पॉट डेथ होने का संभावना है। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई स्पॉट पर उपायुक्त रांची को चिट्ठी लिखा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोगों का चिट्ठी को कोई तवज्जो नहीं मिलता है। अगर हम कोई चिट्ठी, इसमें कोई मामला नहीं है, इसमें नीरसता है सरकार की या उपायुक्त की या सेफ्टी फीचर देखने की। जब घटना घट जाती है, कोई डेथ हो जाता है, उस परिवार के बारे में सोचिए। मेरा मंत्री जी से यही निवेदन है, आप अपने विभाग से एक चिट्ठी निकलवा के सभी उपायुक्त को कीजिए कि भाई अरे अपने जिला में ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके उसका सेफ्टी फीचर को मजबूत किया जाए। माननीय मंत्री। माननीय मंत्री जी, कि जो दुर्घटनाएं हो रही है, सरकार क्या लक्ष्य रखी है, कैसे कम करेगा, ये चीजें जो हम सबों ने सुझाव दिए उस दिशा में केवल बता दे कि भाई सरकार इस दिशा में बढ़ रही है, मैं चलिए वो हो जाए। चलिए बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये जो सजेशन आए हैं माननीय सदस्य का और नवीन जी का, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग के पास आधार सिर्फ एफआईआर होता है अध्यक्ष महोदय, और शराब के लिए जो हम लोग मशीन का उपयोग करते हैं कि लोग शराब पी के जो लोग चला रहे हैं उनका टेस्ट होता है, तो ऐसे शराब के लिए हम लोग ने 303 जो है ना डेथ एनालाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन किया पूरे राज्य में, और उससे बहुत लोग पकड़ाए भी हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का सस्पेंशन भी हुआ, उनको आर्थिक दंड भी लगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत बढ़िया नहीं है, बल्कि इससे बेहतर और करने की जरूरत है। तो हम लोग इसको प्रचार प्रसार के माध्यम से और इस पर एक समीक्षा करके सरकार प्रयास करेगी। पिछले समय इसको लेकर के एक सम्मेलन हुआ था सेफ्टी मंथ को लेकर के, जिसमें एक मामला ये भी आया था कि जो बच्चे यहाँ के हैं वो बचपन से ही इस बात को, रोड सेफ्टी को समझे। इसके लिए हम लोग इसको एक सिलेबस के तौर पर, एक शिक्षा के सिलेबस में भी इसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और भी बेहतर कदम उठाने के लिए इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे। और माननीय लोग, जैसे नवीन जी ने कहा है कि ब्लैक स्पॉट ऐसे चिन्हित है, लेकिन और भी ऐसे जहाँ जहाँ संभावनाएं है, जहाँ दुर्घटना होने की बेहतर माने ज्यादा संभावना है, वहाँ रोड सेफ्टी का जो कमेटी है उसके माध्यम से चिन्हित करके जिला के स्तर पर भी इसमें कहीं सुधार करने का, सिग्नल बोर्ड देने का, या फिर और भी कैमरा लगाने का, बहुत सारा चीजों का हम लोग उपाय विभाग की तरफ से करेंगे आदेश में। मैं आश्वस्त करता हूँ ये जो 1000 का आंकड़ा है उसको माने 2 अंक में लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तीसरा नंबर भी आप ही का है अध्यक्ष महोदय। आप लोग सलाका में कभी जाते ही नहीं है, सलाका में बीच बीच में माननीय सदस्यों को जाना चाहिए। चलिए अध्यक्ष महोदय, चलिए, यह जो मेरा प्रश्न है, यह प्रश्न राज्य में जो चल रहे स्वच्छता मिशन है, भारत स्वच्छता मिशन ग्रामीण, उसमें ई रिक्शा की खरीदारी में अनियमितता से और बड़े साफ शब्दों में
सरकार ने स्वीकार भी किया है। और आपके संज्ञान में देखिए, हमने इसको इसलिए लाया कि मैं अपने अखबारों को जब पढ़ रहा था, दैनिक जागरण 18/2/2025 को, तो एक समाचार आया कि 1.15 लाख की टुक-टुक गाड़ी का 3.80 लाख में हुआ भुगतान। हमने उसी को आधार मान के इस प्रश्न को सदन में लाया। सरकार ने भी, जो मैंने विभाग से बात किया था, तो विभाग ने भी कहा कि मेरे संज्ञान में भी सोशल मीडिया से आया, हमने इसकी जांच कराई है और तथ्य में दम है। और हमने ये भी पाया कि अभी विभाग ने स्वीकार भी किया है कुछ अंशों में कि भाई वह जो गढ़वा और पलामू में घोर अनियमितता पाई गई है। तो मैं केवल जानना चाहता हूं इतना कि भाई सरकार हमें बताए कि भाई मेरे जो प्रश्न है वो प्रश्न सीधे सीधे ये है कि विभागीय जांच किन पदाधिकारियों के द्वारा कराया गया, किस स्तर के पदाधिकारी, उसकी जांच रिपोर्ट क्या है, विभाग ने जांच करा, पहला ये। दूसरा, एक ही साथ उत्तर देगा तो समय बचेगा। ठीक। दूसरा मेरा ये है, क्या ये सच नहीं है कि गढ़वा और डाल्टनगंज में ई रिक्शा को दुगने दाम पर ऐसे डीलरों से खरीदा गया जो अनऑथराइज था? ये जांच रिपोर्ट के पार्ट हो सकते हैं। दूसरा ये प्रश्न। तीसरा मेरा प्रश्न है, क्या राज्य अन्य जिलों में भी खरीदारी की है उससे दुगने दाम पर, क्योंकि वहां 2 लाख से कम अन्य जिलों में खरीदारी हुई है, जो मेरे पास रिपोर्ट है। क्या यहां से दुगने दाम पर यहाँ गढ़वा और डाल्टनगंज में खरीदारी नहीं हुई? और तीसरा कि भाई स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला के उपायुक्त हुआ करते हैं, क्या ये सच नहीं है? तो जिला उपायुक्त का ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि इस प्रकार का उनके अम्ब्रेला के नीचे कोई अगर भ्रष्टाचार हो, इस प्रकार की चीजें हो, तो उनका दायित्व बनता है कि उन्होंने दायित्व का निर्वहन ना किया तो सरकार ने उपायुक्तों से क्या पूछा? ये मेरे 4 छोटे छोटे सवाल है, इस प्रश्नों के सरकार उत्तर दे पाले। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य का खंड 3 में प्रश्न आया महोदय, और 4 पूरक पूछ रहे हैं महोदय। खंड 3 ही है महोदय, नहीं 3 ही बोलने में हमको थोड़ा सा। चलिए महोदय। ठीक। दूसरा महोदय, जो अन्य सदस्य की चिंता है कि गढ़वा जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 में कार्यपालक अभियंता के द्वारा 4355 पंचायतों में ई रिक्शा खरीदा गया है, जिसमें गड़बड़ी हुआ है महोदय। तो मैं उत्तर में, सरकार का उत्तर में काफी स्पष्ट है महोदय कि गढ़वा जिला में जेएम पोर्टल के माध्यम से महोदय, जेएम पोर्टल के माध्यम से हम लोग ई रिक्शा खरीदा गया है विभाग के द्वारा, जेएम पोर्टल। और जेएम पोर्टल के माध्यम से मात्र 104 ई रिक्शा खरीदा गया, जिसको टुक टुक बोला जाता है महोदय, टुक टुक, उसको 104 ही खरीदा गया है महोदय। और माननीय सदस्य की जो चिंता है कि 43 पंचायतों में बहुत खरीदे गए हैं, तो महोदय मैं बता देना चाहता हूं कि केवल 104 ही खरीदे गए हैं। और निश्चित तौर पर महोदय वित्तीय अनियमितता की सूचना हमें भी प्राप्त हुई है। उसके लिए महोदय हम लोग आदेश संख्या 11 दिनांक 2/1/2025 को हेडक्वार्टर स्तर पर उड़न दस्ता का हम लोग गठन किया है महोदय। उसके माध्यम से हम लोग जांच करा रहे हैं। जो भी जांच में आएगा महोदय, उसी स्तर पर उस पर कार्रवाई होगी महोदय। ठीक है। नहीं, ठीक कैसे अध्यक्ष महोदय? हो गया, जांच होगा। नहीं, जांच उड़न दस्ता के माध्यम से तो जांच रिपोर्ट आ चुका है। आप प्रश्न के उत्तर को पढ़े, वो तो हम देख लिए कि जांच में लास्ट में लिखा हुआ है कि दोषी पदाधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जांच रिपोर्ट क्या है? हमने जो प्रश्न कहा वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करें। जांच रिपोर्ट क्या है, यही तो हमने कहा। और उसके उत्तर कहाँ है कि जांच रिपोर्ट आपकी क्या है, वो सार्वजनिक करे। और यह जांच रिपोर्ट एक उड़न दस्ता छोटे स्तर के पदाधिकारियों से हुआ अध्यक्ष महोदय। हम चाहते हैं कि इसकी जांच मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये लगाम लगाने का सरकार का कदम होना चाहिए। ये मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय। मैं किसी दूसरे से नहीं कह रहा हूं, मैं विधानसभा की कमेटी से भी नहीं कह रहा हूं। आप मुख्य सचिव के अध्यक्षता में कमेटी बनाइए, इसकी जांच कराइए। अगर सच में सरकार चाहती है कि जांच हो, और ये बातें सरकार स्वीकार कर रही है कि वित्तीय अनियमितता हुई है, और जिस बात को कह रहे कि जेएम पोर्टल से खरीदारी, जेएम पोर्टल से खरीदारी में, जेएम पोर्टल में जिससे आपने खरीदा वो रजिस्टर्ड भी नहीं है।
जबरदस्ती आपने उससे खरीद लिया है। हम तो आप पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये चीजें सामने आई है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि पहला जो जांच रिपोर्ट वो क्या आप सार्वजनिक करें ताकि राज्य की जनता जांच सके, और किस आधार पर आप कार्रवाई कर रही है हमें बताया। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि 2/1/25 को जांच कमेटी बना था महोदय। जांच कमेटी रिपोर्ट आया होगा, हमारे तक अभी नहीं पहुंचा है महोदय। जांच कमेटी हम भी देख लेंगे और आवश्यकता होगा तो सार्वजनिक करेंगे महोदय, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। कैसे जब पटल पर आया इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती? इससे बड़ा कोई सदन है क्या? मैंने कहा इससे बड़ा कोई फोरम है क्या अध्यक्ष महोदय जहां की बातें रखी जा सकती है? या तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो अगर ये सबसे बड़ा फोरम है जनता का, जनप्रतिनिधि होने के नाते ये सबका दायित्व होता है और सरकार का भी दायित्व होता है कि उसे सार्वजनिक करें। और मैं उस जांच रिपोर्ट को मांग रहा हूं कि आप जांच रिपोर्ट दें, आप जांच रिपोर्ट दीजिए। और मेरी मांग है कि वह जांच रिपोर्ट भी अधूरा है। आप मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्यों नहीं सरकार जांच कराना चाहती है? जब कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, आपको दिक्कत कहां है ये भी बताया। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों का सवाल ये, हम हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन इसलिए हस्तक्षेप करना पड़ता है कि इसके बाद का एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो उनका दो ही चीज पर जवाब दीजिए। उनका उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं और क्या बोले, और एक जो पहली जांच है उसको सार्वजनिक, बस दो चीज और ज्यादा मत बोलो। जांच रिपोर्ट में हमने कहा कि हमको अवलोकन करने दिया जाए। ठीक। दूसरा जो उनका है कि महोदय जांच के आधार पर जो भी जांच रिपोर्ट होगा महोदय उस पर कार्रवाई तय होगा महोदय। और निश्चित रहे विभागीय कार्रवाई के साथ साथ जो भी आवश्यकता होगा महोदय वो कार्रवाई हम लोग करेंगे महोदय। सदन को हम आश्वस्त। ये लिपापोती नहीं चलेगा। हम तो इतना मांग कर रहे हैं कि क्यों नहीं सार्वजनिक करेंगे? आप बोलिए कि कल हम आपको देंगे सदन पटल पर, इसको सार्वजनिक करेंगे। इसमें तो तिथि आपको अंकित करनी चाहिए कि कल हम सार्वजनिक करेंगे, इसे आपको देंगे, सदन पटल पर रखेंगे। और फिर हम तो कह रहे हैं कि यह जांच अधूरा है। आपको मुख्य सचिव से जांच कराने में ऐतराज क्या है? आप अपने ही पदाधिकारियों से जांच कराती है। हो गया, आप बोलिए। महोदय हम तो कह रहे हैं कि भाई पहले विभाग पर भी सरकार पर भी भरोसा रखें। हम तो जांच रिपोर्ट आया है उसके अवलोकन करने दिया जाए महोदय। अवलोकन करने के बाद अगर अवलोकन करने के पश्चात महोदय अगर लगेगा कि मुख्य सचिव से जांच कराना तो कराएंगे महोदय। हो गया। तो फिर हम क्यों थे? फिर हमने प्रश्न क्यों लाया? जब विभाग को ही कराना था तो मेरा क्या औचित्य था इस प्रश्न को लाने का? एक जनप्रतिनिधि का क्या औचित्य था? हमने तो कहा कि विभाग कार्रवाई करने में स्लो है, धीरे है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि यार आपकी जो कार्रवाई है उससे हम असंतुष्ट हैं, इसलिए तो हमने प्रश्न लाया। तो फिर मेरा क्या औचित्य है? तब तो विभाग कर ही रहा था, अखबार के पन्नों में छप ही रहा था। फिर हम क्यों? हमारा प्रश्न क्यों? यह सदन क्यों? सदन यह मांग करता है कि इसके मुख्य सचिव के स्तर से जांच होनी चाहिए। तो फिर आपको कठिनाई क्या? कठिनाई तो बताइए। सनु जी कुछ बोल रहे हैं? मान्यवर, मैं वरिष्ठ सदस्य और माननीय मंत्री के बीच के गतिरोध पर खाली दो शब्द कहना चाहूंगा। फरवरी माह में जांच का आदेश हुआ है, जांच की रिपोर्ट आई है, माननीय मंत्री ने सदन को बताया है कि वो अवगत भी नहीं है। तो मेरा वरिष्ठ सदस्य से आग्रह रहेगा कि अनियमितता अगर हुई है तो वो लिपापोती नहीं हो सकती है। और चलते सत्र में सदन में माननीय मंत्री का जब वक्तव्य आ रहा है कि अवलोकन के उपरांत करेंगे, तो इतनी हठधर्मिता, गतिरोध अच्छा नहीं है। मेरा आपके माध्यम से उनसे आग्रह होगा कि थोड़ा सा इसमें लचीला रुख रखें। आप कार्रवाई प्रारंभ कर दिए हैं, आप उत्तर देखिए, गौर कीजिए माननीय मंत्री जी। उन्होंने कहा कि भाई अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। तो किस आधार पर हुई है? जांच रिपोर्ट पर। तो फिर जांच रिपोर्ट आप सार्वजनिक करें। हमने हठधर्मिता नहीं की है, सरकार हठधर्मिता कर रही है कि हम तो कह रहे कि एक दिन आज ना, ठीक है आज आपके पास नहीं है, कल दीजिए, परसों दीजिए। हम तो कह रहे कि चलते सेशन में आप दीजिए, सार्वजनिक कीजिए। बात तो हम इतने ही कह रहे हैं। ठीक बार बार महोदय कि माननीय सदस्य के द्वारा सदन में राजहित में प्रश्न आया, हम उनका आदर करते हैं महोदय, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। ये प्रश्न मेरे संज्ञान में आया है महोदय। अगर विभागीय कोई भी पदाधिकारी छुपा के इसको रखे थे तो निश्चित तौर पर उसको उजागर करेंगे और कार्रवाई क्या हुआ वो भी हम अवगत कर पहले अपने अवलोकन कर ले महोदय।
तत्पश्चात अगर उसमें कोई हमारे पदाधिकारी गड़बड़ी करने का अगर आंशिक प्रयास भी किए हैं तो उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न है महोदय परिवहन विभाग से महोदय, हमको जवाब जो आया है महोदय, जवाब 3 जवाब तो अस्वीकारात्मक आए हैं महोदय।